प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे राजनीतिक करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। जहां 1 और 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के कॉन्फिडेंस को ध्वस्त करने का काम किया, तो वहीं बाकी कसर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद के दोनों सत्रों में पूरी कर दी। और अब ये सिलसिला संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी जारी रहने वाला है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की मीटिंग हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में इस मीटिंग में तमाम मुद्दों को लेकर रूपरेखा तय की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रणनीति साझा की, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय है। साफ है कि संसद के बाद अब सड़क पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे जनता के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने के कांग्रेस के फुल प्रूफ प्लान की। संसद का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन मोदी सरकार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। मंगलवार को एआईसीसी की बैठक में जो कुछ हुआ उसे पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया। हम आगे इस ट्वीट की भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 अहम मुद्दों पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने 22 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 22 अगस्त को कांग्रेस देश के तमाम राज्यों की राजधानियों में स्थित ईडी दफ्तरों का घेराव करने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि घेराव करने के साथ साथ कांग्रेस से भी प्रमुख माधवीपुरी बुच का इस्तीफा भी मांगने वाली है। और इसकी वजह है हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट, जिसने सेबी, अडानी और ईडी और मोदी सरकार सभी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच के मामले पर जब मीडिया ने सवाल किया, तो राहुल ने साफ कह दिया कि इस मामले में सिर्फ बाइट देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो इसके लिए एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं इस पे थोड़ा गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा। सर, लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। मैं इस पे थोड़ा गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा। सर, लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। राहुल गांधी के इस वीडियो पर गौर करें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने तमाम प्रमुख मुद्दे गिनवाए। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमने चुनावी तैयारियों के लिए संगठनात्मक मामलों और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई। सेबी और अडानी के बीच सांठगांठ के चौंकाने वाले खुलासे की गहन जांच की जरूरत है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का पैसा खतरे में नहीं डाला जा सकता। मोदी सरकार को तुरंत सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए और इस संबंध में जेपीसी का गठन करना चाहिए। बेलगाम बेरोजगारी और अनियंत्रित मुद्रास्फीति और घरेलू बचत में कमी जैसे गंभीर मुद्दे हमारा ध्यान केंद्रित है। गरीबों और मध्यम वर्ग को धोखा दिया गया है। संविधान पर हमला लगातार जारी है। जातीय जनगणना लोगों की मांग है। कांग्रेस पार्टी हमारे किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। हमारे देशभक्त युवाओं पर थोपी गई अग्निपथ योजना को खत्म किया जाना चाहिए। ट्रेनों का पटरी से उतरना आम बात हो गई है, जिससे करोड़ों यात्रियों को परेशानी होती है। जलवायु संबंधी आपदाएं और ढहता बुनियादी ढांचा भी चिंता का कारण है। हम इन मुद्दों को लेकर एक राष्ट्रीय अभियान डिजाइन करेंगे और लोगों के पास जाएंगे। खड़गे ने अपने ट्वीट में जो मुद्दे गिनवाए हैं, एक बार उन पर संक्षेप में चर्चा करनी जरूरी है। पहले पॉइंट में गिनाए गए हिंडनबर्ग और अडानी मामले की हम पहले ही इस रिपोर्ट में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दूसरे में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ किए जा रहे धोखे पर विपक्ष लंबे समय से मोदी सरकार पर सवाल उठाता रहा है और सवाल करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। वहीं खड़गे ने आगे संविधान पर हमले और जातीय जनगणना की भी बात की है। देखा जाए तो एक तरह से लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने के मुद्दे पर ही लड़ा गया था, क्योंकि विपक्ष लगातार यह अंदेशा जता रहा था कि अगर मोदी सरकार 400 पार कर लेती है तो वो संविधान को बदलने का काम करेगी। वहीं बात करें जाति जनगणना की, तो राहुल गांधी संसद में पहले ही दावा कर चुके हैं कि हम जाति जनगणना करवा कर ही रहेंगे। इसलिए ये दोनों मुद्दे इनकी अहमियत को देखते हुए काफी जरूरी हो जाते हैं। इसके साथ ही किसानों को एमएसपी और अग्निवीर जैसे 2 और अहम मुद्दे हैं। जहां एक और किसान 15 अगस्त को एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं अग्निवीर को विपक्ष ने पहले ही देश के युवाओं के साथ धोखा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि इस स्कीम से मोदी सरकार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो सबसे पहले इस स्कीम को डस्टबिन में फेंकने का काम करेगी। ट्वीट के आखिर में खड़गे ने लगातार हो रहे ट्रेन हादसों पर भी चिंता जताई है,
क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद से हर महीने कई रेल हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। रेल मंत्री इन हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेने की बजाय सदन में इन हादसों को छोटा मोटा बताकर खुद की असंवेदनशीलता का परिचय भी दे चुके हैं और अपने इस लापरवाही भरे रवैये की वजह से रेल मंत्री के तौर पर भी स्थापित हो चुके हैं। अब कांग्रेस जब एक एक कर इन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी शुरू करेगी तो आने वाला समय मोदी सरकार के लिए और ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला है। बता दें कि इन मुद्दों से सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को ही चोट नहीं पहुंचेगी, बल्कि इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी उसे डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा तो ये भी हो रही है कि 4 जून के बाद बीजेपी को अब इस तरह के चुनाव नतीजों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो दिन बीत चुके हैं जब बीजेपी विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव चलाकर क्लीन स्वीप किया करती थी, क्योंकि अब जनता का मोदी सरकार से मोह भंग हो चुका है और इसकी वानगी 4 जून के नतीजों के बाद आगे भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल चुनावों में थोड़ा वक्त बाकी है, अभी तारीखों का ऐलान होना है, इसलिए इससे पहले अभी सबकी नजरें 22 अगस्त पर टिकी हुई हैं, जब कांग्रेस अपने देशव्यापी आंदोलन से संसद के बाद अब सड़क पर भी अपनी बढ़ी हुई ताकत का परिचय देने वाली है। इस बार कांग्रेस की ताकत बढ़ी हुई है तो वहीं बीजेपी अपने तीनों कार्यकाल के सबसे कमजोर पड़ाव पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी की इस घटती ताकत की तस्वीर हाल ही में 2 मौकों पर देखने को भी मिली, जब मॉनसून सत्र में सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास करवाने की मंशा से लेकर आई, लेकिन मजबूरन उसे बिल को चर्चा के बाद जेपीसी को भेजने का फैसला करना पड़ा। जहां 1 दशक से बीजेपी सरकार सदन में विपक्ष को बर्खास्त कर मनमाने बिलों को पास कर कानून बनाने का काम कर रही थी, तो वहीं अब उसकी इस मनमानी पर ब्रेक लग चुका है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, मोदी सरकार वक्फ बिल के साथ साथ ब्रॉडकास्ट बिल भी लाने की तैयारी में थी। इस बिल से वो तमाम ऑनलाइन मीडिया चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम कसने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 4 जून के नतीजों को लेकर जब मंथन किया गया तो बात ये निकलकर सामने आई कि इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं ऑनलाइन मीडिया संस्थानों से हुआ है, इसलिए सरकार इन पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी थी। लेकिन वक्फ बिल ही पास न करवाने के बाद सरकार ने अब हाल ही में ब्रॉडकास्ट बिल को भी वापस ले लिया है। एक साथ 2 बिलों को पास न करवा पाने के घटनाक्रम को बीजेपी की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में तमाम मोर्चों पर चोट खाई हुई मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में लगातार बैकफुट पर दिखाई दे रही है और फिर चाहे सड़क की बात करें या संसद की, विपक्ष हर जगह उसकी घेराबंदी करने के लिए तैयार नजर आ रहा है, जिससे पार पाना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।